तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है। तो आज के वीडियो में चालू करने वाला हूं एक नया मान हुआ। तो चलिए बिना किसी बकवास के यहाँ पे चालू करते हैं। तो शुरुआत होती है भाई एक लड़की से जो कि थोड़ी सी कमीनी टाइप के यहाँ पर है। उसको स्मेल यहाँ पे आता है इटर्नल बॉडी का। इटर्नल बॉडी बड़ी स्पेशल सी बॉडी होती है जिसको अगर यहाँ पे ऑब्टेन कर लेगी, खा लेगी तो इसका पावर यहाँ पे बढ़ेगा। इसलिए खुश यहाँ पे बहुत ज्यादा है। कहती है यस भाई, जिंदगी में कभी किसी को मौका नहीं मिलता है इटर्नल बॉडी का, लेकिन मुझे मिलने वाला है। इसको खा के मुझे बहुत जल्दी इमोर्टल बना। भाई कहाँ से स्मेल आ रहा है भाई, सामने वाले डायरेक्शन से यहाँ पर आ रहा है। इसलिए लेट्स गो। सामने घर था, उस घर के अंदर चल जाती है। तो उस घर के अंदर हमारा मेन कैरेक्टर यहाँ पे था जिसका नाम चेन, जो कि मतलब चेन जिसका नाम है, वो आराम से सैड पड़ा हुआ कि भाई कोई तो मुझे खाना ला के दे दो यार, बहुत ही ज्यादा यहाँ पे भूख लगी हुई है। अपने बारे में बताना चालू करता है कि वेल मेरा नाम यहाँ पे चेन है, पृथ्वी पर रहने वाला बंदा हूँ। अब मुझे यहाँ पे टेलीपोर्ट करके इस दुनिया में भेजा गया है। बाकी मैंने ढेर सारे मांगवा पड़े हैं जिसके अंदर जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं ना, उनका सपना होता है इमोर्टल बनने का, कल्टीवेशन करने का, इनविंसिबल बनने का। मुझे भी भेजा गया, मेरा भी सपना ही था। लेकिन क्या यहाँ पे आने के बाद सरप्राइज मालूम चलता है कि जो मेरे मेरिडियंस यहाँ पे ना, मेरे मेरिडियन यहाँ पे जाम है, जिस चक्कर में चाह के भी कल्टीवेशन कर नहीं सकता। लेकिन एक छोटा सा सेट यहाँ पे था, उसका जो बूढ़ा एक था, उसका लीडर, उसने मुझे अपना लिया और कहा कि बेल यार देख यार, बच्चा तो बुरा नहीं है, बच्चा अच्छा है, बस हल्की सी तेरी बैंड यहाँ पे बजी पड़ी है। हमेशा मुझसे कहता भी तेरे पास कमाल का लेजेंडरी इटर्नल बॉडी है भाई, तो आगे चल के बहुत कुछ बवाल बवाल यहाँ पे करेगा। लेकिन अभी तक कुछ भी बवाल यहाँ पे हुआ नहीं। लेकिन मेरी बॉडी के चक्कर में ढेर सारे मॉन्स्टर्स और डेमन मेरे पीछे पड़े हुए रहते हैं। और एक बार ऐसे ही पड़े हुए थे, इसलिए बुढ़े ने यहाँ पे भाई स्पेस ओपन किया, मुझे इस घर में पहुंचा दिया और तब से इसी घर के अंदर यहाँ पर हूँ। ए ऊपर वाले, मुझे भूख लगी है तो क्यों मेरे साथ ऐसा करता? बाकी सबकी जिंदगी इतनी बढ़िया होती है और मेरी जिंदगी इतनी जैंड यहाँ पे क्यों है? क्यों मुझे जिंदा यहाँ पे रखा है? गिरा बिजली, खत्म कर दे मुझे। हाँ तो सच्ची में ऊपर वाला बिजली गिरा देता है, बाल वाली बसता है और कहता है अरे ऊपर वाले मजाक करे था भाई, अब तो बात बात पे सीरियस हो जाते हैं। कोई बात नहीं, गुस्सा नहीं करता भाई, ऐसे खाना पानी मिला नहीं, एनर्जी कम बची हुई है, बच्ची कुछ एनर्जी भी बचाने की कोशिश करता हूँ। लेट जाता ये कहते हो कि वेल यार मेरा सपना यहाँ पर एक कल है ना, बुढ़ा यहाँ पे वापस आ जाए सारे डेमन को मार के और मेरे यहाँ पे चिकन लेकर आ जाए। उतने में जो लड़की यहाँ पे थी भाई, जिसका इसका बॉडी का स्मेल आया था, वो आती है इसके पास और वो आते कहती है माशाल्लाह भाई क्या आदमी यहाँ पर हो भाई, कैसा लगा भाई, हमारे साथ यहाँ पे मजे करोगे? ये चौक जाता कि अरे बाप रे मम्मी रे, तुम कौन यहाँ पर हो और अचानक से यहाँ पे कैसे आ गई? और डरे किस कर लेती हो, किस करने यहाँ पे छोड़ती नहीं है, बस किए जा रही है, किए जा रही, किए जा रही है और फाइनली रुकती है और कहती है यस ये वही टेस्ट है भाई जो इटर्नल बॉडी से यहाँ पे आता है। चेन यहाँ पे हिला पड़ा कि अरे मम्मी रे ये क्या हुआ भाई, ये कौन लड़की आई है और देख मेरे को किस कर लिए नहीं है। ऐसी भी जो लड़की करती है ना, उसके साथ चिपकने की कोई जरूरत नहीं है, उससे दूर यहाँ पे रहने का, इसलिए उससे दूर हो जाता और कहता है मैडम मेरे पास यहाँ पे मत आओ यार, आई डोंट नो कहाँ से आके यहाँ पे चिपके जा रही हो। वो आती है, कूद के उसके ऊपर बैठ जाती है, वो कहती है हमसे दूर मत जाओ भाई, हमारे पास आओ भाई, चलो मजे यहाँ पे करते हैं। सामने से वो कहते हैं कि अरे नहीं, क्यों हमारे पीछे यहाँ पे जबरदस्ती पड़ी हुई है, कम से कम हमको ये तो बता दो या तुम इंसान हो या भूत हो। जो सुनते वो कहती है इंसान या भूत मैं यहाँ पे भूत हूँ। जो सुनते चेंडा हो जाता है कि मम्मी रे भूत। उसके बाद यहाँ पे और क्लोज आती है, उसके जो कंधे पे ना दांती काट लेती है और खाना चालू करती है और कहती है इटर्नल बॉडी भाई दे दी इटर्नल बॉडी मुझे। तो अपना चेन भी हिला पड़ा कि भाई ये क्या, सामने से क्या मैं फिर से यहाँ पे मरने वाला हूँ? 3 साल टोटल यहाँ पे हो चुका है, 3 साल से यहाँ पे छुपा रहा हूँ और एंड में फिर से मेरी मौत यहाँ पे हो जाएगी। ये ऊपर वाले मेरे साथ ऐसा काय को कर रहा है? तभी आती है सिस्टम की आवाज, ये तो हुए डिंग डिंग। हमने यहाँ पे नोटिस किया एक भूत ने आपको अटैक करके आपको मारने की कोशिश की है, इसलिए आपका इनविजिबल डोमेन सिस्टम यहाँ पे अपीयर होने वाला है। आपके आसपास के एरिया में जो 2 मीटर का रेंज है ना, वहाँ पे समझे एक फील्ड यहाँ पे बन चुका है। आप उस फील्ड के राजा, उस फील्ड में आप इनविजिबल हो, यानी स्ट्रॉन्गेस्ट हो, कोई आपका बैंड वहाँ पे बजा नहीं सकता। ये भी कहता है 2 मीटर के आसपास यहाँ पे फील्ड है जिसमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हो, वहाँ का राजा हो, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। यस मुझे लगा था भाई मेन कैरेक्टर हूँ, ऐसे कैसे कुछ यहाँ पे नहीं होगा। इसे जोर से चिल्लाता है, धक्का देता है उस भूत को और कहता है हट जा भूतनी, मेरी बारी आ चुकी है फाइट करने का। जो सुनते सामने से घोस्ट भी कहती है अच्छा तू सामने से फाइट करेगा? नल्ला बंदा भाई, तूने जो अटैक किया था ना, वो अटैक मालूम है कैसा, मुझे गुदगुदी जैसे यहाँ पे लगा। आजा बेटे आजा फाइट कर। तो भी अपना मौका तैयार कर लेता, कहता कमीनी मैं नहीं बल्कि तू यहाँ पे मरेगी। और ये ले, और मौका जैसा चलाता भाई, तो मौका इतना जोरदार था कि वो लड़की की तो मौत हो जाती है और साथ ही में जो पूरा आसमान व आसमान फाड़ के उसका जो उजाला ऊपर तक जाता है, ये लिटरली चौक जाता है कि एक सेकंड, सच्ची में मतलब मैंने उसको हरा डाला, मैंने मार डाला, यानी सच्ची में आप अंदर 2 मीटर के अंदर इनविजिबल यहाँ पे बन चुका। यस 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 यस, मजा गया। मुझे किसी के डर के मारे छुप के रहने की कोई जरूरत नहीं है।
तभी सिस्टम में लिखा था कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने घोस्ट को यहाँ पे हमारा जो कि क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज के तीसरे लेवल पे थी, तो बदले में आपको 10 यहाँ पे फील्ड वैल्यू मिलता है, यानी फील्ड पॉइंट मिलता है। ये कहता है भाई फील्ड वैल्यू, ये एक्जैक्टली यहाँ पे क्या होता है, तो ये बात आता है केवल अगर आपके पास टोटल यहाँ पे 100 फील्ड वैल्यू आ गया ना, तो आपका जो रेंज है ना भाई फील्ड का, आप उसको टोटल यहाँ पे 1 मीटर और बढ़ा सकते हैं। अभी के लिए आपके पास है ना 2 मीटर का फील्ड है, ये भी कहते हैं कि 1 मीटर और बढ़ा सकते हैं, 100 पॉइंट मुझे मिल जाएगा। तो ऐसा करते करते मैंने बढ़ा के पूरे दुनिया में अगर फील्ड का कर दिया ना, फिर तो भाई पूरी दुनिया का अपन सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा यहाँ पे बन जाएगा, पूरी दुनिया में इनविंसिबल यहाँ पे बन जाएगा। तो सारी लड़कियां सब लोग तो मेरे पीछे ही पागल हो जाएंगे। सिस्टम से पूछते बता भी मुझे और कैसे मिलेगा, सिस्टम कहता मेनू नहीं बताना भाई, जो कुछ ना खुद यहाँ पे पता करो। इसको भी गुस्सा आता क्या मतलब तेनू नहीं बताना भाई, कैसा सिस्टम भाई, इतना तो मुझे बता सकता है। लेकिन एक सेकंड यार, मुझे को तो चक्कर यहाँ पे आ रहे, बुक हमारे बेहोश हो जाता है। और जो अटैक इसने यहाँ पे किया था ना मुक्का, वो अटैक इतना जोरदार था, इतना जोरदार था, आसमान में आसमान फाड़ के ऊपर से जो इमोर्टल की दुनिया यहाँ पे थी ना, इमोर्टल की दुनिया तक बेसिकली यहाँ पे पहुंच जाता है। तो आसपास के जो भी बंदे डेमोस मॉन्स्टर देख के चौंक जाते कि बीच ये यहाँ पे क्या है, कि कौन इतना पावरफुल आ गया जिसने यहाँ पे आसमानी फाड़ दिया। और आसमान से तो ऐसा लगता है कोई स्वॉर्ड यहाँ पे आ रहा है, ये स्वॉर्ड ऐसा लगता है इमोर्टल की दुनिया से किसी का स्वॉर्ड यहाँ पे नीचे गिरा। उसके बाद यहाँ पे शेष होता है इमोर्टल की दुनिया में, जहाँ पे उसने जैसे मुक्का मारा था ना, वो मुक्का जाके एक टावर से लगता है, वो टावर से जैसे लगता है टावर यहाँ पे टूटता है, उसी टावर में स्वॉर्ड यहाँ पे पड़ी थी, वो स्वॉर्ड बेसिकली नीचे साइड यहाँ पे गिरती है। तो एक लड़का यहाँ पे था, वो जैसे देखते भाई मेरे बाप का स्वॉर्ड यहाँ पे जा रहा है, ऐसे कैसे भाई, किसने ऐसा करने की कोशिश की। 12 जनरल थे जो इसके अंडर में काम करते थे, सबको आवाज लगाता हूँ, कहता सुनो 12 के 12 जनरल जल्दी से यहाँ पे आ जाओ, छोटी सी दुनिया में ना कोई बंदा यहाँ पर है जिसमें बहुत ज्यादा औकात यहाँ पे बढ़ चुका है, उसने आज अटैक करके मेरे बाप का स्वॉर्ड जो कि उनका दिल का टुकड़ा यहाँ पे था, अटैक करके भाई छोटी सी दुनिया में बुला लिया है। तुम्हारा काम है लौटो वहाँ पे, जो स्वॉर्ड है उसको वापस लेके आ जाओ, और रास्ते में जो उंगली करने यहाँ पर आए खत्म कर देना। तो 12 का 12 जनरल का तो केटी के हो जाएगा, इतना बोल के सबके सब निकल जाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आते वापस से हमारे में कहते हैं चेन की ओर, जहाँ पे इसकी आँख खुलती है, कहता है अरे बाप रे भाई, भूख के हमारे मेरे को चक्कर यहाँ पे आ गए थे, कितनी एम्बैरेसिंग बात है, भूख लगी हुई है, मिट्टी पड़ी हुई भाई, मिट्टी खा लेता हूँ अपने पेट भरने के लिए, मिट्टी उठा के फेंक देता हूँ। कहता भाई पागल आदमी का भाई, 21 सेंचुरी का एडवांस लड़का हूँ, मिट्टी यहाँ पे खाऊंगा नहीं, बिल्कुल भी मिट्टी विट्टी खाने वाला नहीं हूँ। लेकिन मुझे एक बात याद है, जिस बुढ़ाओं ने मुझे यहाँ पे बंद किया था ना, उन्होंने मुझे बोला था कि मैंने सी लगा दिया, जो भी डेमोस जो भी भूत है ना यहाँ पे आ नहीं पाएंगे। फिर आज ये क्यूआर रिफाइनिंग स्टेज की भूतनी यहाँ पे ऐसे कैसे आ गई। यार मुझे वो सारी चीज़ों के बारे में सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी के लिए मेरे पास कोई कल्टीवेशन बेस यहाँ पे नहीं है। जो डेमोस मेरे पीछे पड़े हुए थे उसके साथ यहाँ पे बुढ़ाओ तो फाइट किया जाता, बुढ़ाओ ऐसे भी मुसीबत में है, वो सामने से यहाँ पे क्या ही अभी के लिए उखाड़ पाएगा। लेकिन ये जो फील्ड यहाँ पे ना, ये फील्ड के अंदर जब तक आपने समझो भाई इस फील्ड का राज है भाई, कोई भी मुझे इस फील्ड के अंदर आके हरा नहीं पाएगा। ये फील्ड मेरे साथ यहाँ पे मूव करेगी क्या, मुझे ट्राई मारने दो। ऐसा बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे कि शायद फील्ड मेरे साथ आ जाए, लेकिन नहीं, फील्ड इसके साथ नहीं आती। ये फील्ड से इसका हाथ बाहर निकलता है, जैसे बाहर निकलता है बाहर से इसको ठंड महसूस होता है, इतना ठंड की फट के हाथ पता फट के हाथ में आ जाती है। अंदर आता है, कहता मम्मी रे भाई बाहर ठंड महसूस हो रही है, और ठंड वहीं पे ज़्यादा महसूस होती है जहाँ पे भूत रहते हैं, यानी आसपास और भी भूत आ गया है। और ये भी क्लियर हो गया कि फील्ड है ना मेरे साथ नहीं हिलेगा। क्यों सिस्टम भाई, ऐसा सिस्टम तूने कह को दिया, फील्ड मेरे साथ हिलता तब मजा आता। और अभी के लिए मेरे पास 2 इंपॉर्टेंट काम है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट काम कि खाना यहाँ पे ढूंढो और अपना पेट भरो, और सेकंड काम भाई फील्ड वैल्यू यहाँ पे क्रिएट करो, और अपने फील्ड का जो साइज है ना साइज यहाँ पे बड़ा करो। तभी आसमान से आवाज़ यहाँ पे आती है कि साली कमीनी तो कैसे बच जाएगी। तो ये भी आसमान की ओर देखता है, तो आसमान से एक लड़की यहाँ पे थी लिंग बाउ, जिसका नाम है, ढम से आके इसके सामने गिरती है। और उसके पीछे ना एविल ड्रैगन कैवरोन नाम का एक सेट यहाँ पे था, एविल सेट था, उसका ग्रेट एल्डर लीश है जिसका नाम था। वो कहता है वो लड़की लिंग बाउ बहुत उन्हें हमको परेशानी यहाँ पे कर लिया और हमारे हाथ में लग चुकी है, अब तू कहाँ बच के यहाँ पे जाएगी। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म। अब इसके आगे क्या होता है अगर आपको जानना है तो आपको अगले एपिसोड का इंतजार करना पड़ेगा। इसके अलावा टोटल और 2 एपिसोड इसके आएंगे, आज टोटल 3 आएगा। तीनों देखो, एंजॉय करो, अच्छा लगे तो मुझे बताना, मैं कंटिन्यू नहीं करूंगा। इससे पहले मैंने इसका जो पहला एपिसोड है ना वो मैंने 7 महीने पहले बनाया था, लेकिन उस समय मैंने बंद कर दिया था। लेकिन इस बार अगर आपको अच्छा लगा तो मैं पूरा कंटिन्यू कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। तो एपिसोड 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म होता है। लिंग बाव की लड़की वहाँ पे आती है, उसके पीछे ना एक इवल सेट का बंदा पड़ा हुआ था, लीश है वो जिसका नाम था। कहता लड़की हमारे हाथ में आ गई है, अब दूर भागने की कोशिश मत कर वरना जहाँ से मार डालूंगा। जो सुंदर कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, आजा बेटे जहाँ से मार के दिखा, तूने अगर मुझे जहाँ से मार भी डाला ना तो मेरा बाप है ना भाई तेरी बैंड यहाँ पे बजा देगा। तो अपना मैं कहता है पीछे से नोटिस करता मम्मी रे भाई दोनों कल्टिवेटर है, और कल्टिवेटर जब फाइट करते हैं ना तो मैं जैसे मॉडल आदमी जो कल्टिवेटर नहीं है उसको तकलीफ होती है, मुझे तो दूर यहाँ पे रहना। तब इसके
दिमाग की बत्ती जलती है, याद आता भाई ये दोनों कल्टीवेटर है, पक्का इनके पास ना खाने पीने की चीज भी तो होगी, यानी फाइनली भाई मुझे कुछ खाने पीने की चीज यहाँ पे मिल जाएगी। तो लोग भी इसकी आवाज सुन लेते हैं। लिंग भाव सामने से कहते एक मोटल आदमी यहाँ पे क्या कर रहा है, सामने से चैन कहते हैं सुनो भाई ये जो जगह है ना, भाई जो घर है ना, आई मीन ये जो टेम्पल है, अपने इस टेम्पल का मालिक है, मेरे एरिया में बिना परमिशन के यहाँ पे आ चुके हो और आने के बाद भाई मेरे बिना यहाँ पे लड़ाई भी करने वाले हो, नहीं नहीं नहीं, तो इसके नुकसान की भरपाई करनी पड़ेगी। लाओ बाबा तुम्हारे पास जो भी खाने पीने की चीजें ना निकाल के हमको दे दो। लिंग भाव जैसा सुनती ना वो सोचती भाई खाने पीने की चीजें निकाल के दे दो, ये गरीब फटीचा भिखारी है क्या भाई, ऐसे टाइम पे खाने पीने की चीजें कौन मांगता है, वो आदमी इसकी बहन यहाँ पे बढ़ा देगा। तो जो था भाई लीश है वो आता लिंग भाव को पकड़ लेता और कहता साले भिखारी के बच्चे तुझे खाने की चीज चाहिए ना, एक काम कर जा ऊपर वाले के पास, और ढाम से सीधा अटैक यहाँ पे कर देता है। तो उसका जो इनविजिबल फील्ड यहाँ पे था वो अटैक को रोक लेता है और कुछ भी होने नहीं देता चेन को। चेन भी कहता है साले भाई मैंने तुझसे प्यार से बातचीत किया और तूने अटैक करके मेरी जान निकालने की कोशिश की, ये तूने गलत किया। लिंग भाव एकदम चौंक जाती है कि अरे यार ऐसे कैसे, ये तो बस एक मॉडल यहाँ पर है और इसने उसके अटैक को सह लिया जैसे कि भाई कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और जो आदमी यहाँ पे था लीश है वो भी कंफ्यूज हो जाता है कि अरे यार ऐसा कैसे भाई। हमें एक बात समझ आता अगर इसने डॉज यहाँ पे किया होता तो, लेकिन इसने डॉज नहीं किया, सामने खड़ा था और इसने मेरे अटैक को रोक दिया, यार ऐसे कैसे हो सकता है। सामने से चेन कहता है क्या हुआ बेटे भाई, फट रही है क्या तेरी, डर तुझे लग रहा बेटे, आजा आजा मैं यहीं पे खड़ा हूँ, मैं कसम खा कहता हूँ यहाँ से 1 इंच भी हिलने वाला नहीं हूँ। तो उस आदमी को आ जाता बहुत ही ज्यादा गुस्सा, अपना वेपन निकाल लेता और कहता है फकिंग डोंट केयर तू कौन है, लेकिन आज तूने मुझे गुस्सा दिला दिया है तो ले बेटे मर। वो मारने के लिए आ जाता और अपना ना मेन कटर हाथ आगे कर लेता, उसको स्वॉर्ड को पकड़ने के लिए कहता बस आ जा भाई मेरे 2 मीटर के पास, यानी मेरे फील्ड के अंदर, फिर तो तेरी बैंड बजा दूंगा, आजा आजा आजा। और लड़की लिंग भाव कंफ्यूज किया यार ये आदमी पागल क्या भाई, उसके वेपन को अपनी नंगी हाथों से पकड़ने के बारे में सोच रहा है, नहीं कर पकड़ पाएगा, उसके टुकड़े हो जाएंगे। लीश है वो सामने से कहता भाई साले मेरा वेपन है ना 3rd क्लास हेवनली ग्रेड वेपन यहाँ पे आता है, तू अपने हाथों से पकड़ ही नहीं पाएगा। वो पकड़ लेता क्योंकि भाई जो वेपन यहाँ पे था उसके फील्ड के एरिया के अंदर में आ जाता है, वेपन जैसे पकड़ता है लिंग भाव चौक जाती कह रही यार इस आदमी ने अपने नंगे हाथों से वेपन पकड़ लिया, ये कैसे पॉसिबल है। लीश है वो आदमी भी हिल जाते कि हाँ यार ये कैसे पॉसिबल है, ये आदमी ऐसा कैसे यहाँ पे कर सकता है। वो तलवार यहाँ पे तोड़ देता है और कहता ले बेटे भाई कैसे लगा, तलवार तोड़ दिया ना, तुझे भी तोड़ दूंगा, ये ले, और उस पर अटैक करके उसकी भी जान यहाँ पर निकाल लेता है। सिस्टम में लिखा था कांग्रेचुलेशन आपने ना गोल्डन कोर वाले एक केबल कल्टीवेटर को मारा है तो बदले में आपको 500 फील्ड पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। ये कह देख भाई मुझे लगा खाली भूतों और डेमन को मारने पे पॉइंट मिलेगा, लेकिन कल्टीवेटर को मारने पे भी पॉइंट मिलेगा, बढ़िया है। और जबकि ये बंदा गोल्डन कोर का था, इसको मारने पे मुझे 500 मिला। गोल्डन कोर के ऊपर यहाँ पे आता है नॉनसेंस सोल, उसको ट्रांसजेंडर गॉड, उसको यहाँ पे अर्थ गॉड, उसको यहाँ पे इमोर्टल, वो सबको मारूंगा तो भाई मुझे तो और भी पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। सिस्टम सामने से कहता अभी आपके पास है ना 510 पॉइंट हो चुके तो 5 मीटर यहाँ पे और भी बढ़ा सकते हैं, बढ़ा के देखे हम सामने से कहता भाई बढ़ा दो तो बढ़ा के और भी कर दिया जाता है। और सिस्टम ये भी कहता है कांग्रेचुलेशन ऐसी मेहनत करते रहो ताकि आपको और भी ज़्यादा यहाँ पे पॉइंट्स वगैरह मिलते रहे। अब सामने से ये तो खुशी की बल्ले बल्ले बढ़ गया भाई, मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा मजा आएगा। और स्पेस रिंग यहाँ पे ढूंढने लग जाता है वो सब बंदे का डेड बॉडी से, जो लड़की लिंग भाव थी ना एकदम पूरी तरीके से कंफ्यूज किया, अरे यार ये आदमी बस एक मोटल है, उसने एविल सेड का भाई ग्रैंड एल्डर को यहाँ पे मार डाला एक ही अटैक के अंदर। भाई ऐसा कैसे हो सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं, आदमी ने एक नंबर का एक्सपर्ट है, बड़ा स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है, बस जानबूझ के मॉडल बन के यहाँ पे रह रहा है, ऐसा हो सकता है। वो जो डेड बॉडी ढूंढे थे ना, डेड बॉडी पे ढूंढते ढूंढते स्पेस रिंग मिलता है, समझ आता है स्पेस रिंग, इसमें ढेर सारे कमाल कमाल के सामान पड़े हुए रहेंगे, लेकिन इसको ओपन करने के लिए भाई कल्टीवेशन बेस होना चाहिए और मैं तो नल्ला हूँ कल्टीवेशन कर ही नहीं सकता। ये लड़की जरा हमारी बात सुनो भाई। सामने सो कहते सीनियर भाई सॉरी बिना परमिशन के यहाँ पर आ गई क्या ना भाई, आज ना आसमान में अजीब सा रिएक्शन यहाँ पे हुआ था, तो हमारे स्टेट के लीडर को ऐसा लगा कि आसमान में यानी मोटे की दुनिया से कोई कमाल का टेजर आइटम यहाँ पे अपीयर हुआ, इसलिए अपने सेट से कोई डिसाइपर को लेके निकल गई थी, लेकिन रास्ते में ना ये लीश है वो मिल गया और हमारे पीछे हमको मारने के लिए यहाँ पे पड़ गया। तो हमारा चैंस सोचता यार मैंने तो इससे ये पूछा नहीं है, ये जवाब यहाँ पे काय को दे रही है। वो अपना बात कंटिन्यू करती है और कहती है मेरे साथ जो भी डिसाइपल आए थे ना सारे डिसाइपल की यहाँ पे मौत हो गई और एंड टाइम पे आपने मुझे बचा लिया, वरना शायद या तो मुझे वो भी मार डालता या मुझे पकड़ के अपने सेट में यहाँ पे लेके जाता। मनी मन सोचती कि वेल इन्होंने उसको मार डाला, उस लीश को मार डाला जो कि गोल्डन कोर पे था, तो ये कम से कम मेरा भाई नासेंस सोल पे होने चाहिए, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने सुना इस पूरे एरिया में ना लगभग 100 सालों से कोई नासेंस सोल लेवल का बंदा यहाँ पर आया नहीं है। आई डोंट नो ये सीनियर कितने पावरफुल है। वो कहता ओके ठीक है ठीक है ठीक है, वो तो मारा गया, अच्छी बात है, बुरा बंदा था, अच्छा वो मर गया। ये जो स्पेस नहीं है भाई ये ओपन हो सकता है क्या, अगर हो सकता है तो ओपन कर दो। जो सुनते लिंग भाव सामने से कहती है जो कल्टीवेटर होता है ना उसका मार्क लगा हुआ रहता है स्पेस रिंग में, जिस चक्कर में कोई और बंदा ओपन नहीं कर सकता, लेकिन ये लीश है मारा गया तो उसका मार्क अपने आप निकल चुका है। हाँ तो ये ओपन अब हो सकता है, मैं कर सकती हूँ। तो सामने से चैन कहता सच्ची में तो मुझे कोई खाने पीने की चीज यहाँ पे मिलेगी, वो कहती है मिलना तो चाहिए। तो जैसे ओपन करके देती है ना
चिकन यहाँ पे पड़ा हुआ था, रोस्टेड चिकन। ये तो खुश होकर बल्ले 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 करके नाचने लग जाता है। सामने सोफी काफ़ी ज़्यादा नर्वस होकर कहती है भाई सीनियर प्लीज़ मेरी बात सुनो ना, मेरे को कुछ कहना है। जो सुंदर ये भी कहता हाँ हाँ बोलो बोलो क्या तुमको कहना है। वो कहती है कि वेल यार आपने मेरी जान यहाँ पे बचाई है, और जान बचाना दुनिया का सबसे बड़ा एहसान होता है, और आपने मेरी जान बचाई यानी ऊपर वाले ने हमारे नसीब यहाँ पे साथ में जोड़ा है। तो प्लीज़ मुझको अपनी डिसाइपल यहाँ पे बना लो जी। दम चिपकने लग जाते, प्लीज़ बना लो बना लो बना लो, मना मत करो, मैं उतनी भी बुरी नहीं हूँ, मैं बहुत ही अच्छी यहाँ पर हूँ। अगर नहीं बनाओगे तो भाई मैं आपकी नौकरानी बन के जिंदगी भर ना आपके साथ रहने को तैयार हूँ। जान पकड़ लेती हो, कहती अरे बाप रे भाई इनका जान कितना कमाल का, भाई कितना स्ट्रांग लग रहा है, मैं इनके जान के साथ चिपक करूँगी। वो दूर कर दो, कहता नहीं यार बस छोड़ो 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 छोड़ो, यार मेरी डिसाइपल बनने की कोई जरूरत नहीं है, जान बचा लिया मैंने, वही बड़ी बात है। मनी मन सोचता वेल मेरे को डिसाइपल यहाँ पे बनाना है, लेकिन अभी के लिए मैं खुद नल्ला यहाँ पर हूँ भाई फील्ड के अंदर तभी जाकर स्ट्रांग यहाँ पर हूँ, तो इसको मैं क्या ही सिखा यहाँ पे पाऊंगा, कुछ सिखा नहीं पाऊंगा। तो या झूठ झूठ बोल के मुझे इसको मिसलीड भी नहीं करना। लेकिन अभी एक बहुत बड़ी दिक्कत है कि भाई मैं फील्ड से बाहर जा नहीं सकता, बाहर जाऊंगा तो भाई मैं नल्ला बन जाऊंगा, लोग मेरी बैंड बजा सकते हैं। और यहाँ पे खाने पीने की चीज़ भी नहीं है, तो एक काम करता हूँ इसको फैसला फुसला के डिसाइपल बना लेता हूँ, और खाने पीने के और रहने सहने के जो भी इंपॉर्टेंट सामान है ना वो सब कुछ इससे मंगवाया करूँगा। हाँ ये सबसे बढ़िया आइडिया बेसिकली यहाँ पर है। तो इसके लिए ना पूरा ऐसा एटीट्यूड में आता और कहता सुनो भाई तुमको मालूम है मैं बड़ा कमाल का बंदा हूँ, कुछ ज़्यादा ही कमाल का हूँ, 10,000 साल से पूरी दुनिया के यहाँ पे जानता हूँ। जिसको मेरा डिसाइपल यहाँ पे बनना होता ना वो 5-6 जन्म यहाँ पे पूरा करके आते तब जाके मैं डिसाइपल तो भी नहीं बन पाते। तुम्हारी क्या औकात है मेरे डिसाइपल बनने की। जो सुनते सामने से एकदम चौक जा दिखा भाई तू इतने गेट हो, वो कहते यस 80 इतने गेट है, लेकिन तुमने बोला ना कि हमारा नसीब जुड़ा हुआ है, ऊपर वाले भी हमको मिलाना यहाँ पे चाहता है, तो वेल मैं एक चांस तुमको देता हूँ, एक टेस्ट यहाँ पे दूंगा। अगर तुमने टेस्ट यहाँ पे पूरा कर दिया ना हाँ तो मैं तुमको अपनी डिसाइपल यहाँ पे बना लूंगा। तो सामने से वो भी कहते यार मास्टर आप टेस्ट दे दो, हम पूरी कोशिश करेंगे। मनी मन सोचते फनी भाई इतने कमाल के बनने का डिसाइपल बन के मैं अभी जो डेवलपमेंट है ना वो बहुत ही अच्छा होगा। तो सिस्टम में लेके आता केवल आपके बीच में और लिंक बाव के बीच में मास्टर डिसाइपल का एकदम ये बन चुका भाई क्या बोलते कनेक्शन, जिसके बदले आपको 100 पॉइंट मिलते हैं। तो ये खुश वाह 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 मतलब डिसाइपल बनाने से मुझे पॉइंट यहाँ पे मिलते हैं, बल्ले बल्ले मजा गया, एक और तरीका मिल गया मुझे पॉइंट कमाने का। सामने से लिंक बाव कहती है मास्टर यार लेकिन आप में से बहुत बदबू आ रही है भाई, आप कितने सालों से नहीं आए हो, सॉरी आप कितने जन्मों से नहीं आए हो। ये कहता मास्टर की बेइज्जती यहाँ पे मारेगी नहीं ना। हाँ तो एक काम कर जो टप यहाँ पे पड़ा टप लेके जा, बाहर बारिश हो रही है उसमें पानी यहाँ पे कलेक्ट करके ला, अब मुझे नहाने को दे। वो भी कहती हो कि और बार टप लेके निकल जाती है। ये भी कहता सच्ची में भाई मेरे में से इतनी बदबू यहाँ पे आ रही है, सूंघने दो। जैसे सूंघता नाक के बाल जल जाते हो, कहते भाई गलत आइडिया था भाई सूंघने का, बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। एक और एपिसोड आएगा उसे भी देखिए, एंजॉय कीजिए। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। शुरुआत वहीं से होती है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो लिंग बाव भाषण ने टप लेकर आती है पानी कलेक्ट करने के लिए, बारिश का पानी वो कलेक्ट यहाँ पे करी थी, तभी झाड़ियों के पीछे इसका दिया जाता दो बड़ी बड़ी आंखें, जो बेसिकली एक टाइगर वाले मॉन्स्टर का यहाँ पे था जो कि गोल्डन कोड लेवल पे था। तो भागते भागते अंदर आती है और कहती है मास्टर नॉट गुड नॉट गुड नॉट गुड। घर के बाहर ना एक टाइगर वाला यहाँ पे मॉन्स्टर है जो कि गोल्डन कोड लेवल पर है, बैंड बजा देगा। ये तो खुश हो रहा था भाई यही तो मुझे चाहिए, गोल्डन कोड का टाइगर, मारूंगा तो 500 पॉइंट यहाँ पे और भी मिल जाएगा। इसलिए कहता है मेरे डिसाइपल चलो हम जाके टाइगर को पकड़ते हैं। शिव शुद्ध टाइगर की ओर, टाइगर भी हमको अपने बारे में बताता है केवल मेरा नाम यहाँ पे टाइगर है और आप गोल्डन कोर पर है, आप किसी से डरता नहीं है। मुझे किसी आदमी का स्मेल महसूस हुआ तो मैं आ गया यहाँ पे सामने से ट्राई मारने के लिए, लेकिन क्या आते मैंने क्या देखा, उसने एक भूत को मार डाला। भूत तो नल्ली थी भाई चलता है, लेकिन उसने भाई गोल्डन कोर के आदमी को एक ही अटैक में मार डाला। मेरी फटके चार हो गई थी, वापस जाने का मन मेरा था, लेकिन फिर एक कमाल के चिकन का मुझे स्मेल आया तो मैं रुक गया। लेकिन अब बहुत ज्यादा तो भी फट रही है मेरी। तो ये जो बॉर्डर एरिया यहाँ पे था ना उसके पहुंच जाता है। आप देख बॉर्डर मतलब जो फील्ड है उसके बॉर्डर पे, और सोचते इसके बाहर चला गया तब तो नल्ला हो जाऊंगा। यहीं पे मुझे अंदर साइड बुलाना पड़ेगा उसको, लेकिन उसके लिए क्या करूं भाई, मेरे जो इटर्नल बॉडी है उसके स्मेल से यहाँ पर आएगा क्या, तो अपना हाथ है अंदर साइड यहाँ पे मतलब बाहर साइड निकालता है। तो लिंग बॉबी कहती मास्टर क्या करो भाई, गोल्डन कोर का मॉन्स्टर है, कहीं हमारी बहन यहाँ पे ना बजा दे। ये मनी मन सोचते केवल आन दो यार, देखते आना तो चाहिए। उसको जैसे हाथों का स्मेल आता ना रुका नहीं जाता टाइगर को, कहता भैया आप रुका नहीं जाता भैया, तो आप ये मेरे पेट में आएगा या तो मेरी मौत होगी। जाऊंगा अटैक करने के लिए, अटैक करने के लिए आगे बढ़ता हूँ, सामने से कहती मास्टर ध्यान से देखो आ रहा है। आपने मैं कटर चेक भी करना चाहता था, बुढ़ाओ ने मेरे ऊपर है ना कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शन लगवाया था जी, चेक मेरा हो रहा जो कुछ ना आसपास रिवील यहाँ पे ना हो, लेकिन सब कुछ यहाँ पे रिवील हो रहा है, यानी उनका सारा रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे एक्सपायर हो रहा है। और जो फील्ड है ना वो भी लगा देता है, मेरा सांस मेरा और वो भी छुपा देता। लेकिन आसपास जब ये मेरी थी ना भाई लिंग बाव, इसने मेरा स्मेल महसूस कर लिया था, यानी शायद हो सकता है जो फील्ड है ना उतना भी भरोसेमंद यहाँ पे नहीं है, शायद फील्ड के अंदर जो रहेगा उसको मेरा स्मेल यहाँ पे आ जाता होगा।
होगा। टाइगर जैसे यहाँ पे आगे आता है ना तो फील्ड से टकरा के वहीं पे रुक जाता है। सामने से जैसे वो रुकता है ना तो यहाँ पे अपना चेन कहता है कि वाह टाइगर कैसी बात है भाई, चांगला मजा आ गया क्या, ये मुझे समझ नहीं आता तुम जैसे टाइगर हम मासूम इंसानों को काय को मारते हो और हमको काय को खाते हो, लेकिन आज तुम मेरे हाथों में लगा है तो आज अपन तेरी बैंड बजाएगा। सामने से लिंग बाओ हिल जाती है कि मास्टर भाई आपने इटली यहीं पे खड़े खड़े उस टाइगर के यहाँ पे बैंड बजा दिया, ऐसे कैसे। जो सुंदर चेन कहता भाई तेरे मास्टर के लिए छोटी मोटी बातें, जाओ और जाकर उसको कंप्लीटली मार के खत्म कर दो। तो वो भी कहती है ओके ठीक है, अपना स्वॉर्ड यहाँ पे निकाल लेती है और अटैक करने को तैयार रहती है। तो स्वॉर्ड लेके ठाव से अटैक यहाँ पे करती है, लेकिन पूरा यही कांप जाती है, यानी इसका स्वॉर्ड काम नहीं आता। कहती मास्टर नल्ली हूँ, हमसे ना हो पाता है। सामने से कहते डोंट वरी, लाओ अपना स्वॉर्ड। उसका स्वॉर्ड यहाँ पे लेता है और देखो फील्ड के अंदर से अटैक करता है। फील्ड के अंदर तो भाई इससे स्ट्रॉन्ग कोई हो ही नहीं सकता, तो सबसे फील्ड पे मतलब जैसे टाइगर पे चलाता है टाइगर की मौत वहीं पे हो जाती है। और कहता बस देखा बच्चों का खेला यहाँ पे था, वो चौक जाती है। वाओ मास्टर तुसी तो यहाँ पे गेट हो, आपने काट पीट के खत्म कर दिया। सिस्टम में लिखा था कांग्रेचुलेशन, तुमने ना गोल्डन कोर के 8वें लेवल वाले डेमन बीस्ट को यहाँ पे मारा है। हाँ तो बदले में तुमको यहाँ पे 800 पॉइंट मिलते हैं। ये तो खुश हुआ, इस बार तो 800 यहाँ पे मिल गया, मजा आ गया। और तभी सिस्टम ये भी लिखा था 800 पॉइंट यहाँ पे काफी होते हैं, सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए करोगे क्या। ये तलवार निकाल के दे देता है लिंग बाओ को वापस होकर। तो सुनो जो टाइगर का मीट है ना उसको अच्छे से काटो, इतना अच्छे से काटो कि हम लोग उसको अच्छे से पका के खा भी सके। वो भी कहती है ओके ठीक है। ये तो थोड़ा सा कंफ्यूज था हमारा मेन कैरेक्टर की, वो यार सिस्टम अपग्रेड भी होता है, मुझे मालूम नहीं थी। अगर ये अपडेट यहाँ पर हो गया तो यार क्या फंक्शन मिलेगा, मेरा क्या फायदा होगा। सिस्टम में लिखा था अभी के लिए आपका जो वर्जन यहाँ पर ना सिस्टम का वो 1.0 है, जिसमें खासियत है इनविजिबल स्ट्रेंथ, जो कि आपको फील्ड के अंदर इनविजिबल स्ट्रेंथ देता है। अगर आपने यहाँ पे 800 पॉइंट लगा के अपडेट यहाँ पे कर दिया ना तो वर्जन 2.0 हो जाएगा। तो जो नया फीचर है ना भाई ऑल लिविंग थिंग, ये बेसिकली अपडेट यहाँ पर होगा। ये भी सामने से कंफ्यूज कि ऑल लिविंग थिंग भाई ये कौन सा फंक्शन यहाँ पे हुआ, बताना सिस्टम इसमें होता क्या है। सिस्टम का पहले अपडेट करो, अपने आप यहाँ पे मालूम चल जाएगा। ये भी लाइक क्या है यार सिस्टम तेरी माँ का, कोई बात नहीं ले भाई कर दे अपडेट। हाँ तो 800 पॉइंट यहाँ पे कट हो जाते हैं और अपडेट हो जाते हैं, काफी टाइम यहाँ पे लगता है लेकिन फाइनली अपडेट हो जाता है। तो जो नया फंक्शन यहाँ पे जैसे देखता है ना ये भी देखते हुए चौंक जाता है। और वो फंक्शन ये था कि भाई लिटरली जो भी ऐसा लिविंग थिंग यहाँ पर है ना, लिविंग थिंग के अंदर का आप अपना विजडम प्रोवाइड कर सकते हो, यानी बेसिकली आप जान प्रोवाइड उसके अंदर यहाँ पे कर सकते हो। और फील्ड के अंदर जो भी चीजें ना सारी चीजें आप कंट्रोल भी कर सकते हो अपने हिसाब से। ये भी चौंक जाता है क्या ऐसा होता है क्या। डिसाइपल का आवाज लगाता हूँ, कहता है मेरे डिसाइपल सुनो ये जो ग्रास यहाँ पे ना भाई ग्रास मुझे लाके जरा दोगी ना। सामने से वो भी कहती है बरस ग्रास ना मिल जाएगा। ये एक साइड है भाई ग्रास, वो भी एक टाइप का ना लिविंग चीज है भाई, उसमें का वाकई में जान यहाँ पे आएगा क्या, मुझे चेक करने यहाँ पे दो। तो जैसे ग्रास ला के यहाँ पे देती है ना तो ये भी अपना ही पावर लगाना चालू करता है। तो जो ग्रास यहाँ पे धीरे धीरे ना स्पीड ग्रास में यहाँ पे बदल जाता है। जो देखते हैं लिंग बाओ के मुंह में पानी आ जाता है। तो ये भी कहता है भाई तेरे मुंह में पानी काहे को आ रहा है। सामने से वो कहती है मास्टर भाई ये तो नॉर्मल सा ग्रास यहाँ पे था, लेकिन आपने भाई आपने भाई इसको स्पीड ग्रास यहाँ पे बना दिया, मेनू खाना है। वो कहता नहीं ये मेरे काम की चीज़ तू खा नहीं सकती, मुझे और ट्राई मारने दो, अभी मेरा फंक्शन एक्टिवेट नहीं हुआ है, पूरा जान अभी इसमें आया नहीं है, जान लाने की बारी है। और ऐसा ट्राई मारे जा रहा है, उसके मुंह में पानी आ जा रहा है। वो कहता भी है चैन कह रही तेरे मुंह में पानी है ना यार, मुझसे देखना ज़्यादा गुस्से में कोई भी नहीं होगा। और फाइनली भाई जो इसका काम यहाँ पे था हो जाता है और सच्ची में जान आ जाती है प्लांट के अंदर, कि सच्ची में देख सकते हो छोटी सी ना प्लांट की जान भी तैयार हुई है। जो देखते सामने से दम हिल जाती है और चिल्लाती है जोर से कि मम्मी रे भाई इसके अंदर तो सच्ची में जान आ गई कि ट्रांसफॉर्म हो गई इंसान के रूप में। वो डर जाती है एकदम इतना जोर से चिल्लाने के चक्कर में। तो अपना मेकटा भी चिल्लाता कहता मेरी माँ इतना जोर से मत चिल्लाओ, देखो बेचारी यहाँ पे डर गई। कोई बात नहीं भाई, उसे बच्चे कुछ ग्रास के पार्ट से मैंने एक पील यहाँ पे तैयार किया, ये पील यहाँ पे बड़ा कमाल का, इसमें भी हल्का सा जान है, इसे खाओ और अपना कल्टीवेशन करो, मैं जब तक तुम्हारी प्रोटेक्शन यहाँ पे करता हूँ। सामने से वो भी कहती है या मास्टर आपका शुक्रिया, जो ग्रास के अंदर जान यहाँ पे आई थी ना, ये नाम देता है कि तुम्हारा नाम आपसे शायोफैन है। तो वो भी सामने से खुश, अपनी जो लिंक बायो ना वो भी मनी मन सोचती देखो भाई मास्टर कितने अच्छे इतने कमाल के ना कि नॉर्मल सी ग्रास को इन्होंने स्पीचो ग्रास में कन्वर्ट कर दिया, जो लिटरली ना इंसानों का फॉर्म भी ले सकती है, प्लस मुझे इतना कमाल का पील भी दिया भाई, इनसे बढ़िया और कौन हो सकता है। वो पील विल खा के अपना कल्टीवेशन यहाँ पे करती है तो उसका लेवल अप हो जाता है। तो इसके सिस्टम में लिखा था कांग्रेचुलेशन, आपका जो डिसाइपल यहाँ पे थी ना उसका लेवल अप हो चुका है, फाउंडेशन बिल्डिंग के 7वें लेवल से फाउंडेशन बिल्डिंग के 8वें लेवल पे जा चुकी है। तो जिसके बाद आपको 50 पॉइंट मिलता है। ये चौक जाता है एक सेकंड, उसका लेवल अप हुआ और पॉइंट मुझे यहाँ पे मिल गया। ऐसा भी होता है क्या सिस्टम का था। हाँ आपके बीच में उसके बीच में मास्टर डिसाइपल का रिलेशनशिप हो चुका है, उसका जितना ज्यादा हाई लेवल पे मतलब हाई स्टेज पे लेवल अप हुआ ना आपको उतना ही ज्यादा पॉइंट मिलेगा। तो जो सुनते ही और भी खुश हो जाता है कि वाह मतलब यार मुझे लिटरली अब ज़्यादा कुछ करने नहीं है, एक डिसाइपल से मेरा इतना फ़ायदा होगा। तो सोचो भी अगर मैंने डिसाइपल यहाँ पे बना लिए तो मेरा कितना ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पे होने वाला है। और ये खासियत भाई मेरा पहला एबिलिटी से मैंने किया, एक और एबिलिटी
एबिलिटी हुई थी कि आसपास चीज़ें भी कंट्रोल कर सकता हूँ, मुझे ज़रा उसका भी चेक करने दो। लेकिन उससे पहले आसमान में से ना कुछ रिएक्शन होता है और ढाम से इनके सामने आके तलवार ही गिरता है, वही तलवार जिसको हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो कि मोटे की दुनिया से गिरा था। ये चौंक जाता है कि मम्मी रे भाई ये स्वॉर्ड यहाँ पे क्या है। लिंग बाओ कहती है ओ माय गॉड ओ माय गॉड ओ माय गॉड, ये तो पक्का इमोर्टल आर्टिफैक्ट है जो इमोर्टल की दुनिया से आया है। सामने से ये कहता है चेन इमोर्टल आर्टिफैक्ट वो क्या होता है। लिंग बाओ कहती है आपको नहीं मालूम यार, आपको ऐसा कैसे यहाँ पे नहीं मालूम, आपको मालूम रहना चाहिए यार। आज ना यहाँ पे आसमान में रिएक्शन हुआ था तो सबने पता किया तो मालूम चली इमोर्टल की दुनिया से कोई स्वॉर्ड बेसिकली आके गिरने वाला, इसलिए सब लोग उसके बारे में पता करने के लिए निकले थे। मैं भी उसको पता करने के लिए निकली थी, लेकिन वो देखो अब जाके यहाँ पे आके गिरा। तो चैन भी कहता अच्छा ऐसी बात है क्या। नहीं नहीं मुझे ऐसे किसी भी चीज़ के बारे में मालूम यहाँ पे नहीं थी, मुझे देखने दो भैया स्वॉर्ड को। अरे यार ये स्वॉर्ड तो काफ़ी टूटा फूटा पुराना यहाँ पे रखता, मेरे पास जो एबिलिटी है भाई उससे मैं रिपेयर करके देखता हूँ कि वेल हाँ रिपेयर यहाँ पर हो गया। अब दिखने में कूल तो यहाँ पे बन गया, लेकिन तो भी भाई कमज़ोर है भाई, काहे का इमोर्टल आर्टिफैक्ट, हल्का सा पावर लगाऊंगा तो वैसे भी टूट जाएगा। अरे सुनो भाई लिंग बाओ ये तुम रखो मेरी ओर से। वो सामने से कहती है थैंक यू मास्टर, अभी आपका एहसान नहीं बोलूंगी। अब देखो फील्ड के अंदर था जी चक्कर में ये स्वॉर्ड अपने चेन को बेकार लगा, लेकिन उसके लिए लिंग बाओ के लिए बड़ा कमाल का था। कहती मम्मी रे क्या स्वॉर्ड है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अब एपिसोड 4 की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। और जो इमोर्टल वेपन था ना स्वॉर्ड वो दे देता है लिंग बाओ को। लिंग बाओ के हाथ में जैसे आता है एकदम चौंक जाती कि मम्मी रे कितना कमाल का स्वॉर्ड है। और ये स्वॉर्ड भी उनको अच्छा नहीं लगा, यानी सोचो उनका पावर ना कितना ज़्यादा हाई होगा। और ये स्वॉर्ड उन्होंने मुझे दे दिया। कहती है यार मास्टर आपको शुक्रिया, आप तो बहुत ही अच्छे हैं, इतने कमाल का मास्टर का भाई क्या बोलते हैं आशीर्वाद मेरे हाथ में है, आई मीन मेरे सर पर है, तो मुझे किस बात का टेंशन रहेगा। सामने से वो कहता है तुमको ज़्यादा खुश होने की अभी जरूरत नहीं है और तुमको खुश करता हूँ। ये देखो आसपास जो घर यहाँ पे था ना सब साफ सफाई कर देता, सबको जो भी टूटा फूटा यहाँ पे था ना सब रिपेयर हो जाता है। हमें मालूम है जैसे इसका सिस्टम अपडेट हुआ ना 2 एबिलिटी मिली थी, जिसमें से एक एबिलिटी आती है कि अपने फील्ड के अंदर जो कुछ है ना सारी चीज़ों को ये कंट्रोल कर सकता है, अपने हिसाब से मैनेज कर सकता है। उसी की एबिलिटी की मदद से इसने ठीक किया, वो हिल जाते करे बाप रे, छोटा सा छोटा जो भी नुकसान था ना सब यहाँ पे ठीक हो गया। ये कदम बस ऐसे देख के चौकती मत रहो, चलो अंदर चल के आराम करते हैं। और ध्यान जाते कि वो जो यहाँ पे थी ना भाई ग्रास जिसको इसने जिंदगी दी थी वो सो गई है। ऑफकोर्स भाई अभी अभी इंसान के फॉर्म में आई है, थकी हुई रहेगी, लेकिन तब ये आसमान फाड़ कर एक बंदा सामने आता है जिसका नाम यहाँ पे ली टियन यहाँ पे था। वो जो बंदा था ना ली शायो, ये उसका सेट का लीडर बेसिकली था। आते ही देखता लिंग बाओ तो सामने से जिंदा है। और रही बात भाई ली शायो वो कहाँ गया, तो सामने से लिंग बाओ भी डर जाती है, कहती मास्टर भाई वो शिट जिस आदमी को आपने जान से मारा था ना ये उसी का सेट का लीडर है, ये बदला लेने के लिए आ गया, हम क्या करें। तो जो ली टियन यहाँ पे था उसका ध्यान जाता है कि भाई ये लड़की लिंग बाओ इसके हाथों में वो इमोर्टल वेपन है, उसके हाथ में लग गया, प्लस हमारे सेट का ली शायो वो भी मिसिंग है। उतने में पीछे से आवाज आती है भाई कुछ बंदों का, ये कहते हुए केवल ये जगह जो स्पिरिचुअल हो रहा है ना बड़ा कमाल का, तभी तो वो जो आर्टिफैक्ट है उसने यहाँ पे लैंड होने का डिसाइड किया। घोस्ट बोर्ड नाम का एक और इविल सेट था, उस सेट का लीडर उसके जो मेंबर्स थे ना वो लोग यहाँ पर आए हुए थे। तो जैसे ये ली टियन देखता ना सोचता क्या है यार, पहले तो लड़की यहाँ पे थी उसका ज्यादा टेंशन नहीं था, लेकिन ये हरामजादा ये भी अपनी पूरी टीम लेकर आ गया, उसका ज्यादा टेंशन यहाँ पर है। उतने में जो घोस्ट बोर्ड सेट का ध्यान जाता है वो ग्रास के ऊपर जिसमें जान आ चुकी थी, तो ये भी खुश, ओ माय गॉड स्पीड ग्रास जिसमें जान यहाँ पर है, यानी भाई आज तो आर्टिफैक्ट भी लेके जाऊंगा ऊपर से ग्रास भी लेके जाऊंगा, ये ऊपर वाले तूने मुझे सही जगह पे यहाँ पे लाया है। तो ली टियन कहता भाई ऐसा कैसे सही जगह पर आया है, वो स्वॉर्ड भी मेरा है और साथ ही में स्पीड ग्रास भी मेरी है, तुझे अगर वो चाहिए तो मेरे साथ यहाँ पे फाइट कर। वो भी कहता हाँ तो भाई मैंने क्या चूड़िया पहनी है तो आजा फाइट कर, और दोनों के बीच में फाइट चालू हो जाती है। तो सामने से अपना मेन कैप्टन उसको भी गुस्सा आ जाता है चेन को, वो कहता है एक तो भाई तुम इस एरिया में आ गए हो, इस एरिया का मालिक यानी मैं, मुझसे परमिशन ही नहीं मांगे लड़ाई चालू कर दिया, मेरे पूरे एरिया को यहाँ पे तोड़े फोड़े जा रहे हो। तो ली टियन के भी ध्यान जाते हैं अच्छा भाई तू है सारी इस एरिया का मालिक, भाई ये ले और तोड़ूंगा और फोड़ूंगा भाई, तो ये जो यहाँ पे उखाड़ा ना उखाड़ ले, अब से इस पूरे एरिया का मालिक मैं हूँ। तो घोस्ट बॉन्ड सेट करके कहता भाई तू कैसे हो गया भाई इस एरिया का मालिक, अपन यहाँ पे नया बनेगा। और फिर से उनकी लड़ाई चालू थी। अब सामने से हमारा चेहरा ना समझ जाता है केवल ये तो सुनने वाले बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है, यानी लोग मेरे हाथों से मंडकर मुझे फील्ड पॉइंट देने के लिए आए हैं, लेकिन क्या करूँ भाई ये लोग मेरे फील्ड के अंदर नहीं ना है भाई, उसके अंदर यहाँ पे होते तब जाके मैं कुछ यहाँ पे कर पाता, लगता है इनको फील्ड के अंदर लाना पड़ेगा। जो लिंग बायो ना वो भी जोश लाती है, सामने से कभी क्या मतलब भाई मेरे मास्टर के एरिया में आके नौटंकी करो, मेरे मास्टर बड़े स्ट्रॉन्ग है, इन्होंने भाई तुम्हारे बंदे को ली शायो के यहाँ पे मारा था। सामने से ये भी कहता है मैंने तेरे बंदे ली शायो के मारा था। अरे नल्ला तभी 2 सेकंड मर गया, कुछ खिलाता पिलाता नहीं था क्या उसे। जो घोस्ट सेट का लीडर यहाँ पे था ना घोस्ट बॉन्ड सेट का लीडर, वो सामने से हम लोग इतने सालों तक कल्टीवेशन कर करके गोल्डन कोल लेवल पर आए हम, ये लौंडा जो कि मॉडल है कोई कल्टीवेटर यहाँ पे नहीं है, ये क्या इसने ली शायो के यहाँ पे मार डाला। तो जो ली टियन था ना वो कहता अच्छा बच्चे तेरे ये
ये कहना कि भाई तूने सच्ची में मारा, मुझे तेरे बातों का विश्वास नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, तूने इतना भी बोल के मुझे गुस्सा दिला दिया। मेरे पास एक कमाल का टाइम है जहाँ पे मैंने जितने भी लोगों को मारा ना, हजारों से ज्यादा लोगों को मार चुका हूँ, उनकी आत्मा को इसमें कैद किया। अगला तेरा आत्मा यहाँ पे होने वाला है, तो भाई मैं तुझे छोड़ भी सकता हूँ, तेरे हाथ में जो भी टेजर आइटम जो कुछ ना निकाल के दे दे। घोस्ट बोन सेट के भी कहता है या निकाल के दे दे, और ना तेरे अंजाम बुरा होगा। सामने सी कहता निकाल के दे दूँ, बिल्कुल भी ना मनी मन खुश यहाँ भी पास आ रहे हैं भाई, और पास यहाँ पे आओ। बीच में लिंग बाव आती है, जोर से चिल्लाते कहते हुए तुम सबकी इतनी हिम्मत, तुम मेरे मास्टर के बारे में ऐसा वैसा बोलोगे, नहीं छोड़ूंगी, सबकी बैंड यहाँ पे बजा दूंगी। पीछे से ना सामने से वो लिटियन यहाँ पे कहता है कि लड़की भाई तुझे क्या लगा, तू नए सोर्स सेट की लीडर की बेटी है, तुझे जान से नहीं मारूंगा, अपन तुझे भी जान से मार सकता हूँ। सामने से ये कहती है कि भाई तुझे जो करना कर दो। पीछे से इसका मास्टर भी कहते हैं शांत हो जाओ। वो कहती है ऐसे कैसे शांत हो जाऊंगी, मैंने आपको बोला ना कि मैं अपने सेट के कोई डिसाइपल के साथ यहाँ पे बाहर निकली थी, लेकिन उस समय ली शायू आया, उसने सारे डिसाइपल को मार डाला। मालूम है भाई ली शायू को परमिशन किसने दी थी, इस ली टीएन ने दी थी, यानी मैंने गलती से ली टीएन की है। अगर मैं गोल्डन को लेवल पे होती ना तो कब की इसको मार डालती और अपना बदला ले लेती, लेकिन मैं चाह के भी कुछ कर नहीं सकती। ली टीएन भी कहता साली कमीनी तूने मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया, इसलिए ले मार। अपने में कहता सामने आता है, उसका जो आर्टिफिक है ना फील्ड में आ चुका था, तो उसके आर्टिफिक को आराम से यो यहाँ पे बलाशा के खत्म कर देता है। जो देखते ली टीएन एकदम चौंक जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। चेन मनी मन सोचते कि बेल फील्ड के अंदर ये भी आ चुका है, उसका आर्टिफिक भी आ चुका था, आर्टिफिक को मैंने बर्बाद कर दिया। अब फील्ड के अंदर मैं सारी चीजों को कंट्रोल कर सकता हूँ, इंक्लूडिंग बंदों का कल्टीवेशन, यानी ये जो ली टीएन है ना उससे कल्टीवेशन को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। तो अपना पावर लगाता है, उसका कल्टीवेशन कम कर देता है। और गोल्डन को लेवल था, गोल्डन को उसने क्यूआर रिफाइनिंग स्टेज पे कर देता है। लेवल के बारे में आपको अच्छे से समझा दूं, सबसे पहले आता है क्यूआर रिफाइनिंग स्टेज, उसके बाद फाउंडेशन बिल्डिंग, उसके बाद गोल्डन कोर, और उसके बाद यहाँ पे आता है नॉनसेंस सोल। और अभी के लिए जो लिंक बहुत थी ना वो यहाँ पे फाउंडेशन बिल्डिंग पे थी, और वो बंदा लिटियन गोल्डन कोर पे था, लेकिन गोल्डन कोर से क्यूआर रिफाइनिंग पर लेकर आ गया था। वो भी हिल जाता, कहता भाई क्यूआर रिफाइनिंग पे ऐसे कैसे मैं यहाँ पर आ जाऊंगा यार। सामने से जो अपना मेकट है ना वो कहता है किंग भाई से कि सुनो यार तुम बदला लेना चाहती थी ना, लेकिन तुम बदला ले नहीं पा रही थी, क्योंकि भाई तुम मतलब नहीं थी इतनी स्ट्रॉन्ग, गोल्डन कोर वाले को हरा नहीं पा रही थी, लेकिन उसका पावर यहाँ पे कम हो चुका है। वो अभी के लिए क्यूआर रिफाइनिंग स्टेज पे जा चुका है, मार के बदला ले सकती हो। घोस्ट बॉन्स सेट क्रिएटर हिल जाते कह रही है, उस बंदे का पावर कंट्रोल करके एकदम क्यूआर रिफाइनिंग पे पहुंचा दिया। यानी ये जो आदमी है ये कम से कम मुझे नॉनसेंस सोल लेवल पे लग रहा है। सामने सोलिटियन कहते कह रही है तेरा पावर यहाँ पे नॉनसेंस सोल लेवल पे था, लेकिन तूने नौटंकी करने की यहाँ पे कोशिश की, मुझे पागल बनाया। जो सुंदर कहते ले साले तुझे जो बोलना बोल ले, जाओ लिंग बाओ मारो और अपना बदला यहाँ पे ले लो। सामने से वो भी कहती या मास्टर जाऊंगी इसके टुकड़े टुकड़े करूंगी और अपना बदला यहाँ पे ले लूंगी। तो सामने से वो भी लिटियन चिल्लाते साली भाई तुझे मालूम भी है अपन अपने सेट के लीडर है, क्या हुआ अपना पावर के क्यूआर फनिंग स्टेज पे चला गया तो भी अपन काफी है। वो कहती चल भाई तू मेरे सामने काफी नहीं है, क्योंकि भाई मैं फाउंडेशन बिल्डिंग पर हूँ, ये ले। और सामने से अपना गोल्डन कोर लेवल का एक आर्टिफैक्ट निकाल लेता है, लेकिन उसके आर्टिफैक्ट भी प्रोटेक्शन उसके घर नहीं पाता और उसकी मौत हो जाती है, क्योंकि जिस शॉट से भाई अपनी लिंक बॉन्ड नहीं मारा था वही मोटा शॉट यहाँ पे था। वो भी हिल जाती है कि मम्मी रे बाप रे, ये शॉट तो सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है यार। सामने से जो क्या बोलते हैं घोस्ट बॉन्ड सेट कर था ना वो भी हिल जाती कह रही है इस लड़की के पास, हाँ वो जो आर्टिफैक्ट है ना वही यहाँ पे इमॉर्टल आर्टिफैक्ट है जो हम यहाँ पे लेने के लिए आए थे। तो क्या करें भाई, मैंने वो चाहिए था, वो लड़की ने अटैक कर दिया, पक्का यहाँ पे थक चुकी रहेगी, सुमड़ी से आएंगे हमला करेंगे, लड़की को मार के छीन के निकल जाएंगे। हमला करने को तैयार थे, लेकिन कुछ भनक लगता है कि फट के चार हो जाती है। उसका ध्यान जाता है चेन के ऊपर, वो हिल जाती है भाई ये आदमी इसके बारे में तो भूल गए, ये तो उस लड़की से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और अभी के लिए शायद उसको हरा नहीं पाएंगे। एक काम करते हैं यहाँ से निकलते अपने सेक्टर से मिलते हैं, उनसे कुछ यहाँ पे पूछ लेते हैं और बाद में फैसला लेंगे। इसलिए वहां से जाने वाले थे, लेकिन लिंग बाव कहती है हाँ तुम लोग भाई बड़ी बदतमीजी कर देना भाई, तुम में से भी कोई नहीं बचेगा, सबको काट दूंगी, सबको मार डालूंगी। तो लोग कहते नहीं रे मम्मी ले भागो, वो लोग भागने लग जाते हैं। ये कहती भाई ऐसा कैसे भागोगे, ये लो ये लो ये लो, ऐसा करते करते वो टोटल 3 बंदों को मार देती है। तो इसके सिस्टम में लिखा था वेल कांग्रेचुलेशन आपके डिसाइपल ने टोटल 3 यहाँ पे घोस्ट बोन वाले बंदे को मारा है जिनका पावर गोल्डन कोर पे था, इसके लिए आपको टोटल 1500 पॉइंट मिलता है। तो ये भी खुश हुआ, अगर लिंग बॉन वहाँ पे किल किया तो उसका पॉइंट मुझे भी यहाँ पे मिलेगा, बढ़िया जल्दी से पॉइंट यहाँ पे यूज करो और भाई फील्ड को बढ़ा दो। तो सिस्टम बढ़ा देता हूँ, कहते हैं वेल अभी के लिए आपको जो फील्ड है ना 22 मीटर दूर तक यहाँ पर है, तो वेल ऐसी मेहनत करते रहो और बताते रहो और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।
तो इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म होता है। जो घोस्ट बॉम्ब सेट के बंदे भाग रहे थे, 3 मेंबर को जहां से मार डालती है लिंग बाव, बाकी मेंबर भी फील्ड में यहाँ पे फंस जाते, वहां से भाग नहीं पाते, सभी ले पड़े भाई, भाग काई को नहीं पा रहे। ये लिंग बाव आती है प्यार से पूछती मास्टर ये जो घोस्ट बॉम्ब सेट है उनका क्या करें, मार डाले क्या कि भाई ये लोग इविल सेट यहाँ पर है, ये लोग ना हम जैसे मासूम लोग को मारते हैं, हमारा ब्लड हमारा बॉडी यूज करते हैं अपना कल्टीवेशन इंप्रूव करने के लिए, मैं इनको भी काट दूंगी ऐसे 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 और ऐसे ऐसे और ऐसे ऐसे। सामने से ये भी सोचता यार कितना मारेगी यार, सामने से जो लीडर है यहाँ पे था घोस्ट बॉम्ब का, वो कहता नहीं नहीं यार ऐसी कोई बात नहीं है। इन्होंने क्या बोला कि हम लोग इविल सेट है, नहीं हम लोग बड़ी प्यारी सी मासूम सी राइटिया सेट है, हम कोई इविल सेट के अंडर में यहाँ पे नहीं आते, कोई पक्का यहाँ पे गलत फैमिली हो चुकी रहेगी, तो प्लीज हमको माफ कर दो, हमको जाने दो। अरे मेरे गद्दे बच्चे लोग भाई जल्दी से सामने यहाँ पर आओ और इनसे माफी मांगो, सब लोग घुटने पे आओ, सब लोग घुटने पे आते कहते प्लीज हमको माफ कर दो, अपना माता जमीन पे बार बार पड़ के जा रहे, ये भी सोचते कि भाई जिंदा रहने के लिए भाई कितने लोग गिड़गिड़ाए जा रहे हैं, और फिर से रिक्वेस्ट करते भाई प्लीज माफ कर दो भाई, यार हमसे गलती हो गई थी भाई, ये गलती वापस यहाँ पे बिल्कुल भी होगी नहीं, हम लोग मासूम है, प्लीज हमको छोड़ दो। जो सुनता ही सामने से चेन करते हुए तुम लोग मासूम यहाँ पर हो, मैंने देखा भी कैसे तुमने बातें की हो, कैसे कैसे काम करने के बारे में तुम सोच रहे थे, मासूम तुम लोग तो भाई मुझे कहीं से भी लगते नहीं हो। तो सामने से सच्ची में मासूम नहीं था लीडर, अपने सारे बंदों को ऑर्डर यहाँ पे देते कि जाओ भाई मरवा डालो इसको, तो भी अपना टैग लेता है एक ही करके भाई, ये भी बंदों को मारना यहाँ पे चालू करता है, तो बदले में 450 पॉइंट मिलते हैं, क्योंकि जो बंदे यहाँ पे थे नल्ले थे, ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहाँ पे नहीं थे, उसी का फायदा उठाकर जो लीडर यहाँ पे था वो लीडर यहाँ से भाग जाता है। तो लिंग बॉस सामने से कहती मास्टर वो देखो डर के मारे यहाँ से भाग रहा है, हमको उसको रोकना चाहिए, नहीं तो वो जाके ना आर्टिफैक्ट के बारे में सबको बता देगा, तो सारे के सारे बंदे ना हमारे पीछे यहाँ पे पड़ जाएंगे। जो सुंदर चेन भी नाटक करता वो शिट वो तो भाग गया, वो हम क्या ही कर सकते हो, तो खुश है कि यहाँ पे जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा बंदे यहाँ पर आओ ताकि तुम सबको मारूं और उतना ही ज्यादा अपन यहाँ पे पॉइंट कमाऊं। उसके बाद सीन होता है उसी लीडर पे जो कि अपने सेड में पहुंच जाता है, सेड में पहुंचने के बाद सोचता भाई मुझसे जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा ना है वो है यहाँ का सुप्रीम एल्डर, हाँ मुझे अपने सुप्रीम एल्डर के पास यहाँ पे जाना, उसको जाके बताना है ताकि खुद उस बच्चे को जान से मार के वाट इफेक्ट यहाँ पे ले। उतने में पीछे से चिल्लाते चिल्लाते एक बंदा आता है, वो कहते लीडर 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 कहता बोलो क्या हुआ, वो कहता है हमारे यहाँ सेक्टर जो कि 5 साल पहले इमॉर्टल बन के इमॉर्टल दुनिया में जा चुके थे वो वापस आ चुके हैं और सुप्रीम एल्डर से बेसिकली अभी जाके मिल रहे हैं, हम सब वहीं पे मिलने गए हैं, तो आप एक बच्चे को आके मिल जाओ। ये खुश रहता है वाह यार मैं तो बस यहाँ पे सुप्रीम एल्डर को खोज रहा था, एनसेटा खुद सामने से यहाँ पे मिल गए, तो एनसेटा के पास यहाँ पे जाता है, घुटने पे आता है और कहता है नमस्कार एल्डर भाई, मतलब नमस्कार एनसेटा, सॉरी आने में यहाँ पे टाइम लगा। नोटिस करता भाई क्या पावर यहाँ पर, कितना टेरिफाइंग पावर है। एनसेटा सामने से कहता सुनो भाई एक छोटा सा काम इस छोटी सी दुनिया में, इसलिए अपन यहाँ पर आया, हमारे लॉर्ड ने जो ऑर्डर यहाँ पे दिया था, तो जैसे लीडर सुनते कि यहाँ भी लॉर्ड ने ऑर्डर दिया यहाँ पर आ गए यानी कुछ दिनों के लिए रुकेंगे, यानी हमारा सेट जो कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा ये एनसेटा यहाँ पे था, लेकिन इनके जाने के बाद ना हमारा सेट वीक पड़ गया था, लेकिन ये वापस आ चुके इमॉर्टल बन के, यानी अब हमारे सेट को नंबर 1 बनने से कोई रोक नहीं सकता। तो जो एनसेटा यहाँ पे था ना अपना ऑरा रिलीज करता है, सारे बंदों को तकलीफ देता है, तो वो सभी कहते हैं सेटर ये क्या करो भाई प्लीज, तो यहाँ पे रुक जाओ। सामने से सेटर कहता है नो भाई तुम सबके दिमाग में क्या ख्याल आ रहा है कि भाई मेरा यूज करोगे और खुद को यहाँ पे नंबर 1 बनाओगे, नहीं मेरे को जो काम यहाँ पे ना अपनों काम करने आए, और काम ये कि हमारे लॉर्ड का जो स्वॉर्ड यहाँ पे था जिसको होली स्वॉर्ड यहाँ पे कहते हैं तुम्हारी भाषा में इमॉर्टल आर्टिफैक्ट, वो बेसिकली यहाँ पर आया, उसके बारे में पता करके मुझे बताओ। जो सुंदर लीडर कहता है यार मुझे मालूम है कि स्वॉर्ड का सेटर कहता है तुझे मालूम है सच्ची में बता भाई कहाँ है, ये कहता है एक टेम्पल यहाँ पर है जिसका नाम है होली टेम्पल, यानी जहाँ पे हमारा मेंकटारिया रहता, हाँ तो वहीं पे शिव होता जहाँ पे खाना खा रहा था जो कि लिंग बाव ने बनाया था। पूछती है भाई ठीक है ना, ये कहता है ठीक है अच्छा है, अगली बार थोड़ा सा नमक यहाँ पे ज़्यादा डालना, मतलब नमक ज़्यादा डालना। मनी मन सोचते कि भैया देखो 22 मिनट के यहाँ पे फील्ड बन चुका है, फील्ड में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट से कोई हरा नहीं सकता, लेकिन खाना तो अपने आप तैयार नहीं ना होता यार, तो खाने के लिए मैंने लिंग बाव को बाहर भेजा था, वो सब्जी वब्जी लेकर आई थी, उसी से उसने सूप बनाया है, अभी के लिए यही खाना पड़ेगा। और अब तो भाई एक नई एबिलिटी आ चुकी है कि भाई मैं लिटरली फील्ड के अंदर जो भी चीज़ें ना कंट्रोल कर सकता हूँ, फील्ड में स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ, लेकिन भाई फील्ड के अंदर है बाहर तो नहीं ना, लेकिन देखा जाए तो भाई अंदर भी है वो भी ठीक है, लेकिन भाई लिंग बाव का क्या, भाई लिंग बाव मेरी डिसाइपल बन चुकी है, वो तो नई फील्ड के अंदर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, नई फील्ड के ज़्यादा यहाँ पे बाहर स्ट्रॉन्ग है, तो मैं ऐसा क्या सामने से करूँ जिससे भाई उसकी पावर यहाँ पे बढ़े। एक सेकंड लिटरली भाई मेरे पास सब सारी चीज़ें मैं कंट्रोल भी कर सकता हूँ फील्ड के अंदर, तो मैं सबका पावर यहाँ पे कम भी कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने लीड टीएन कर दिया, तो हो सकता है मैं किसी का पावर यहाँ पे बढ़ा भी सकता हूँ, तो मैं ट्राई मार के देखता हूँ भाई लिंग बाव के ऊपर शायद उसका पावर यहाँ पे बढ़ जाए, इसलिए उसका हाथ यहाँ पे पकड़ता है, वो कहता है लिंग बाव चलो 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 मेरे साथ, मेरे दिमाग में बड़ा कमाल का आइडिया है, एक तरीका मुझे मालूम चला जिससे मैं तुम्हारी पावर यहाँ पे बढ़ाऊंगा, हालांकि थोड़ा सा दर्दनाक होगा, लेकिन अगर तुम यहाँ पे सह लोगी ना तुम्हारे को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, तुम्हारी मॉडल बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। और सोचती है भाई ऐसा तरीका जिससे मेरी पावर यहाँ पे बढ़ा दोगे और हल्का सा दर्दनाक भी होगा। उसके मन में आता है डुओ कल्टीवेशन, अगर आपने मेरा बाकी कल्टीवेशन वाला मांगा पड़ा है तो आपको डिटेल में आइडिया होगा डुओ कल्टीवेशन किसको कहते हैं। ये शर्मा जाती है और कहती
कहती है मास्टर भाई इसके लिए कुछ ज़्यादा जल्दी नहीं हो गया, आई मीन मेरा पहली बार है, तकलीफ होगा, हमको ऐसा करना नहीं चाहिए। या ऊपर से पहली बार में तो सोच जब पहली बार यहाँ पे होगा ना, नहीं यार मुझे बताने में भी शर्म आ रही है, मैं बता नहीं सकती। सामने से मैं कहता है रिलैक्स हो जाओ, देखो हर चीज़ की ना पहली शुरुआत होती है और ये पहली बार होगा ना तभी जाके ज़्यादा यहाँ पे मजा आएगा, ज़्यादा फायदा होगा। जो सुनते सामने से वो भी कहती है ओके हाँ तो आई एम रेडी, आई एम रेडी, आपको जो करना है यहाँ पे करना चालू कीजिए। वो भी कहता है ओके ठीक है, तो अपनी माइंड को एकदम रिलैक्स यहाँ पे कर दो। वो भी कहती है मैंने रिलैक्स कर दिया, लेकिन खड़े खड़े यार मेरे ख्याल से ये काम यहाँ पे लेट के होता है ना, उसका सर यहाँ पे पकड़ लेता है और ये अपना वही कंट्रोल करके उसकी पावर इंप्रूव करने की कोशिश कर रहा था। और पूछता भाई कैसा कैसा लग रहा है, वो कहती काफ़ी अजीब लग रहा है और ऐसा लगता है भाई धीरे धीरे मैं इंप्रूव हो रही हूँ। एक सेकंड, आप ऐसा करके मेरी पावर इंप्रूव करने के बारे में सोच रहे थे क्या? जो सुंदर चैन कहता हाँ तो भाई इसके बारे में सोचा था, तुझे क्या लगा? वो कहते नहीं 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 मुझे भी कुछ और गंदा बिल्कुल भी लगा नहीं। सामने से चैन कहता वो सारी बातें छोड़ो भाई, कॉन्सेंट्रेट यहाँ पे करो और एनर्जी यहाँ पे आने वाली है। तो और एनर्जी जाती है और कहती है अरे 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 आपकी एनर्जी ओ शिट भाई बहुत ज़्यादा अच्छा यहाँ पे लग रहा है, लेकिन उसका डेवलपमेंट नहीं होता। वो अभी भी है ना यहाँ पे फाउंडेशन बिल्डिंग के छठे स्टेज पे थी, ये भी देखता भाई ऐसे कैसे डेवलपमेंट हुआ, लगता है और यहाँ पे करना पड़ेगा और यहाँ पे करता है, इसको कुछ ज़्यादा करता है, इतना ज़्यादा करता है कि बेचारी को तकलीफ होना चालू होता है, दर्द होता है पहले हल्का फिर धीरे 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 दर्द यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और सामने से कहती मास्टर भाई बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इतना दर्द इतना दर्द इतना दर्द ना मैं अब सह भी नहीं पाती। सामने से ये नोटिस करते शुड भाई इसकी बॉडी में इतना मतलब एनर्जी हो चुका है कि हो सकता है कि एनर्जी यहाँ पे बस्ट भी हो जाए, लेकिन मैं होने से रोकूंगा। सामने से कहता भाई कंट्रोल भाई मेरी बच्ची कंट्रोल यहाँ पे कर लो, क्योंकि आप पीछे नहीं हट सकते, अब तो करो या तो मरो यहाँ पर है। और सामने से सोचती भाई क्या करो या मरो, क्या मैं मर जाऊंगी? नहीं यार मुझे यहाँ पे बिल्कुल नहीं माना, मुझे याद है मेरे अब्बा जान ने मुझसे वादा किया था कि भाई ट्रेनिंग करती रहो मेरी बच्ची, आगे चल के तू हमारी सेट की लीडर बनेगी। ना ही अभी मैं स्ट्रॉन्ग बनी हूँ नहीं अभी तक मैं लीडर बनी हूँ, मेरा सपना मास्टर के साथ ना जिंदगी भर यहाँ पे ट्रेनिंग करूँ, तो ऐसे कैसे मर जाऊंगी? मुझे नहीं मरना, ऐसा जोश से चिल्लाती है। और फाइनली भाई जो भी कांड यहाँ पे था पूरा यहाँ पे होता है, बिजली बिजली गिरती है, सब कुछ शांत होता है। और सामने से मेन कैरेक्टर पूछता है आर यू ओके, ठीक हो ना? कहती है यस मास्टर मैं ठीक हूँ, बच गई। मेन कैरेक्टर मनी मन सोचता है बंदे को जो क्वालिफिकेशन है ना यहाँ पे 9 ग्रेड में यहाँ पे डिवाइड है, तुम्हारा अगर लो ग्रेड है तुम्हारा कल्टीवेशन ज़्यादा कुछ खास नहीं होगा, अगर हाई ग्रेड यहाँ पर है अच्छे से यहाँ पे होगा, ऐसा करते टोटल ऐसे 9 ग्रेड यहाँ पर है। और ऐसा कहा जाता है भाई 10वां ग्रेड भी यहाँ पे होता है, जो कि बहुत ही रेयरली होता है। तो मैंने वही बढ़ाने की यहाँ पे कोशिश की, आई डोंट नो बेसिकली यहाँ पे कितना बड़ा होगा। उसके बाद एक बिजली आती है जो कि हमारे चेन ने गिरवाया था स्पेशली बाव के लिए, तो जो जंगल में आसपास जो सारे बेस्ट यहाँ पे थे डर के मारे भागते हैं। एक डेमोन किंग वहाँ पे थी, फॉक्स डेमोन किंग, वो देखते हो माय गॉड भाई इतना जोरदार बिजली, ऊपर से एक बैल वाला डेमोन किंग था, वो कहता हाँ बिजली इतना जोरदार है ना कि भाई तेरे ऊपर मेरे ऊपर, जो कि हम दोनों नानसे 100 लेवल के बंदे हमारे ऊपर गिरे ना हम भी टिक नहीं पाएंगे। स्नेक किंग सामने से कहता हाँ तो चलो आगे जाते हैं और पता करने की इसके बारे में कोशिश करते। तो बिजली गिरी थी वो सह जा रही थी, मैं कहता आराम से सहो, इसको अच्छे से मैंने कॉन्सेंट्रेट कर दिया, तुमको ज़्यादा तकलीफ नहीं देगा बल्कि तुमको इंप्रूव यहाँ पे करेगा। तो ये लोग भी दूर से देखते क्या बाप रे भाई क्या बिजली पावरफुल है, लेकिन एक सेकंड भाई बिजली के बीच में कोई यहाँ पर है, कोई लड़की एक छोटी सी बच्ची यहाँ पे लग रही है, वो बिजली सह ले रही है, यार ऐसे कैसे हो सकता है? उतने में जो बिजली थी डिसअपियर हो जाती है। तो ये तीनों डेमन किंग कहते हैं कि चलो बिजली डिसअपियर हो चुकी है, हमें जाके चेक करना चाहिए वहाँ पे एग्जैक्टली कौन है और कैसे लड़की बिजली यहाँ पे सह पा रही है। और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।